हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक गंभीर सवाल है। अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? और साथ ही लोगों का कहना यह है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। साथ ही विपक्षी दल यह कहता है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, लेकिन यह सत्य नहीं है। राजनीति में जो दिखाई देता है वह होता नहीं है और जो होता है वह दिखाई नहीं देता। और खास करके इस देश के दलित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग अभी भी राजनीति से बहुत दूर हैं। अगर वह राजनीति को समझ पाते तो इस देश का मूल निवासी, जिसकी संख्या 85% है, वह इस देश का शासक होता। साथियों, बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? इन सारी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। तो साथियों, वीडियो को शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने से किसको ज्यादा फायदा होगा। साथियों, लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक आते देख दो दल सामने आ चुके हैं, जिनमें से पहला दल है इंडिया गठबंधन। और इस गठबंधन में 28 पार्टियां शामिल हो चुकी हैं। अगर वोट प्रतिशत का बात किया जाए तो इन पार्टियों का 30 से 35% वोट प्रतिशत होता है। और दूसरा गठबंधन है एनडीए गठबंधन, और इस गठबंधन में भी 40 पार्टियां शामिल हो चुकी हैं और इसका भी वोट प्रतिशत 35 तक पहुंचता है। यानी इन दोनों पार्टियों का वोट प्रतिशत मिलाया जाए तो 65 से 70% होता है। वही बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी अकेले ही 25 से 30% वोट लेके बैठी हुई है। यह बात बहुत समझने वाली है कि जहां इंडिया गठबंधन 28 पार्टियों को मिला के 30 से 35% वोट इकट्ठा कर चुका है, और इंडिया गठबंधन जो 40 पार्टियों को मिला के 35% वोट इकट्ठा कर चुका है, वहां बहुजन समाज पार्टी अकेले 25 से 30% वोट ली है। तो यह बात इस देश के बहुजनों को समझ लेना चाहिए। और बाबा साहब ने एक बात कही थी कि स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं है। जिसका आत्मसम्मान गिर जाए उसका जीवन बेकार है। मतलब बहन जी 25 से 30% वोट लेके इन विपक्षी दलों के सामने जाए और झुक जाए। क्या इस देश के दलितों का मान सम्मान, स्वाभिमान नहीं है? साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब इंडिया गठबंधन बनाने की शुरुआत हुई थी, जब पहली मीटिंग की गई थी, तो क्या बहन जी ने मना किया था कि मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी? लेकिन माननीय बहन जी को इन 28 दलों ने अछूत समझा और बुलाया ही नहीं था। तो क्या माननीय बहन जी इस देश के बहुजनों का मान सम्मान गिरा के उनके पास गिर जाएं? तभी इस देश के बहुजनों का सम्मान बढ़ेगा। साथियों, इंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टी का जिम्मेदार पर्सन ने यह नहीं कहा कि हम बहन जी के पास गए थे और बहन जी ने हमें मना कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर भी यह विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते हैं, जिससे उनको फायदा होगा। और फायदा क्या होगा कि इस देश का बहुजन बहन जी को गलत समझ लेगा और बहन जी के खिलाफ वोट करेगा। और वोट भी किसको करेगा? जो जीवन भर इस देश के दलितों का, पीड़ितों का और वंचितों का शोषण करती रही है। साथियों, आपको क्या लगता है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाएगी तो इस देश के बहुजनों के सर पे ताज आ जाएगा? साथियों, अगर ताज आना होता तो इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार 70 साल तक थी। अगर अधिकार मिलना होता तो इन 70 सालों में इस देश के दलितों, पीड़ितों और वंचितों को अधिकार मिल चुका होता। अगर अधिकार मिला होता तो मान्यवर कांशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी होती। साथियों, बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो इस देश के दलितों, शोषितों और वंचितों का फायदा होगा। और फायदा इसलिए होगा क्योंकि इस देश में वोट प्रतिशत दिखाई देगा। और वोट प्रतिशत इसलिए दिखाई देगा कि बहुजन समाज पार्टी के पास आज भी 30 से 35% वोट है। और यही वो वोट की ताकत है जो विपक्षी दलों को डरा रही है। तो इस देश के दलितों को किसी और के पैर में गिरने की क्या जरूरत है? अगर हम स्वाभिमानी हैं तो अपने स्वाभिमान को जानते हैं। और इस देश का विपक्ष, जिसको इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, अगर वह इस देश के बहुजनों के बारे में थोड़ा भी सोचती है तो माननीय बहन जी को इस देश के प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दे। तब यह बात तय है कि चुनाव होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। तो सम्मानित साथियों, यह आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।